बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग थोड़ा सा छोटी सीन और स्वाद जो आता है आपका, किसी आयत पे आपने देखा होगा, किसी हर्फ पर आपको छोटी सीन या स्वाद दिखाई देता होगा। तो ये कुरान पाक में 4 मकामात पर स्वाद के ऊपर छोटी सीन लिखी गई है। उनमें से 3 मकामात पर सीन पढ़ेंगे और एक मकाम पर स्वाद पढ़ेंगे। आपकी पारा दो में सूरतुल बकरा में आपकी आयत नंबर 245, ठीक है, इसमें यम सुतु लिखा है, ठीक है, उस पे स्वाद के ऊपर छोटी सीन लिखी है। इसमें स्वाद को सीन पढ़ेंगे, ठीक है, स्वाद को सीन पढ़ेंगे इसमें। पारा नंबर 8 में देखिए, सूरह आराफ आपकी आयत नंबर 69, इसमें यस्ततन लिखा है, इसमें स्वाद को सीन पढ़ेंगे, ठीक है, स्वाद के ऊपर छोटी सी सीन दी होती है तो वहां पर सीन पढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर पारा नंबर 27 अतूर पे आपकी आयत नंबर 37 है, हुमुल मुसैतिरून हुमुल मुसैतिरून लिखा है, वहां पर स्वाद के ऊपर आपकी छोटी सीन पढ़ी है। इसमें स्वाद और सीन दोनों पढ़ सकते हैं, आप दोनों चीज भी पढ़ सकते हैं, स्वाद भी पढ़ सकते हैं, सीन भी पढ़ सकते हैं। पारा नंबर 30 अल गाशिया आयत नंबर 22, इसमें बिमुसैतिरिन जो लिखा है उसके नीचे आप स्वाद के ऊपर देखिए सीन लिखा है, ठीक है, सीन लिखा है, इसमें स्वाद ही पढ़ेंगे मगर सीन नहीं, ठीक है, स्वाद ही पढ़ना है, इसमें आपको सीन नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपको रिकॉर्डिंग, आप लोग अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेगा, इंशाल्लाह तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पुर और बारीक पढ़ने का क्या तरीका है। पुर पढ़ने का तरीका ये है कि उन लफ्जों को अदा करते वक्त जबान का अक्सर हिस्सा तालु की तरफ से उठ जाए, जैसे कि पौधा का पढ़ के देखिए आप लोग खुद से एक बार। पौधा का साता का पढ़िएगा तो कैसे आएगी, आपका टंग जो है नीचे नीचे ही रहेगी, लेकिन पौधा का टंग आपके ऊपर जा रही है, ठीक है। वैसे गौशिकिन गौसिकिन गौसिकिन गौइन अगर पढ़ रहे हैं, पुर करके पढ़ रहे हैं, कैसे गौसिकिन, तो आपकी जबान ऊपर की तरफ उठ रही है। वैसे ही खाशिअतुन खाशिअतुन, उसमें खा जब पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब पुर करके पढ़ रहे हैं तो खाशिअतुन, ठीक है। तो इस तरह से पुर लफ्ज आपको पढ़ने होंगे। बारीक पढ़ने का तरीका क्या है, ये है कि उन हरफों को अदा करते वक्त जबान तालु की तरफ नहीं उठती, जैसे कि सौफा सौफा, आपकी जबान सीधी ही रहती है, वो आपकी ऊपर की तरफ उठ नहीं रही होती है। अहदुन अहानन, ठीक है, ये सारे बारीक लफ्ज हैं, तो इनको पढ़ते वक्त जबान उसी तरह से रहेगी, उठेगी नहीं ऊपर के तालु की तरह से। सजदाए तिलावत, कुरान में 14 मकामात पर ऐसे हैं जिनके पढ़ने या सुनने से सजदा करना वाजिब हो जाता है, उसे सजदाए तिलावत कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो आवाज से तिलावत कर रहा हो और वहां ऐसे लोग भी मौजूद हों जो अपने कामों में मशगूल हो, मीन्स बिजी हो, और वहां पर सजदा की आपकी तिलावत आप वहां कर रहे हो, सजदे की आयत आ जाए, तो बेहतर है कि आपको वहां पर आहिस्ता पढ़ना चाहिए ताकि सुनने वालों पर सजदा ही ना हो, ठीक है। तो आपका बेहतर है कि वहां पर आप सजदा तिलावत जब आपकी आए तो आप वहां पर आहिस्ता पढ़ें। सजदा तिलावत अदा करने का तरीका, उसका तरीका ये है कि खड़े होकर तकबीर
कहते हुए एक सजदा करें और फिर तकबीर कहते हुए उठ खड़े हों। ये अफजल तरीका है, लेकिन अगर बैठे बैठे ही सजदे में चले गए और सजदे से उठकर बैठ गए तब भी सजदा अदा हो जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे आपके रूल्स ऑफ मखरज, उसूल मखरज। तो इसमें देखिए मखरज के मायने क्या है, लुग़वी मायने क्या है, हम लोगों ने पहले भी देखा है। निकलने की जगह, इस्तिलाही माने क्या है, मुंह का वो हिस्सा जहां से हर्फ अदा होते हैं। ठीक है। मखरज की बुनियादी इकसाम भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मखरज को, मखारिज मुहक्कका और मखारिज मुकद्दरा। मखारिज मुहक्कका में हम लोगों के कितने पार्ट्स आ गए थे? स्क्रीन पर किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पर किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्क्रीन दिख रही है। है? जी, जो मैंने आप पहले जो है इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, वो स्क्रीन पे नहीं आएगा आप लोगों के। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मखरज की सीरीज चल रही है। जो बताया जा रहा है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपका। ठीक है, वो आपका स्क्रीन पर नहीं आएगा। मखारिज मुहक्कका क्या है आपका? जो पार्ट जो आपके हर्फ जो हैं, जो आपके हलक, ज़बान या शफ़तैन से अदा होते हैं, वो मखारिज मुहक्कका में आते हैं। और जो हर्फ आपके नाक, ख़ुशूम या जौफ़ दहन मीन्स एम्प्टी स्पेस इन द माउथ, वहाँ से अदा होते हैं, वो आपके मखारिज मुक़द्दरा में आते हैं। ठीक है? जो जो खाली जगह होती है, मुँह के अंदर की खाली जगह होती है और नाक का जो नर्म हड्डी होती है, उस दोनों जगह से जो हर्फ अदा होते हैं, वो आपके मखारिज मुक़द्दरा में आते हैं। ठीक है? जैसे कि नाक से हम लोग कौन-कौन से गुन्ना, इक़्फ़ा ये अदा होते हैं। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं। कल हम लोगों ने थ्रोट का, गले का जो पार्ट्स थे वो देख लिए थे। आज हम लोग लिसान के पार्ट्स देखेंगे। ठीक है? हम लोगों ने देखे यहाँ पर जो है खारिज मुहक्कका जो मैं देखा था, फर्स्ट हम लोग का क्या था? हलक, थ्रोट, ये देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे सेकंड पार्ट इसका, वो क्या है? जुबान, लिसान, टंग। इसके जो है पार्ट्स देख लेते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं इसके? आपके 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। जबान में 10 मखरज पाए जाते हैं, जिससे आपके 18 हुरूफ अदा होते हैं। इसका पहला आपका हिस्सा है अक्साए लिसान, जो जबान की जड़ जहां से स्टार्ट होती है उसको अक्साए लिसान कहते हैं। जो जबान का बीच का हिस्सा होता है, देखिए वहां पर आप जो आपका डायग्राम बना हुआ है उसमें आप देखिए। ठीक है, बीच का जो हिस्सा टंग का दिखाई दे रहा है, जहाँ एरो दिख रही है आपको, वो क्या होता है? जबान का बीच का हिस्सा। इसको क्या बोलते हैं? वुस्ते लिसान। और जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, जो आपका पर्पल कलर ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, जहां पर आपकी एरो लगी है, ये जुबान का किनारा ऊपर के दांतों पे जब लगता है, दाढ़ों में लगता है। देखिए जो ऊपर जो जबान का जो किनारा है ना, जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो आपका पर्पल कलर का है, ये हाफितु लिसान कहते हैं। ठीक है, हाफितु लिसान ये आपका कहलाता है। और जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है वो आपका तरफे लिसान कहलाता है। ठीक है, तरफे लिसान, जबान की नोक भी इसको कहते हैं। समझ लीजिए जो जबान की नोक के साइड वाला उसका हिस्सा होता है, उसको हाफाई लिसान कहते हैं, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हो गए हैं। आज हम लोग देख लेते हैं इसके 2 पार्ट्स देख लेते हैं। अक्साई लिसान जो है, जो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर देखिए ऑक्साई लिसान, जो आपका टंग जड़ का जो जबान जहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, वो ऑक्साई लिसान होता है। वहां से आपका कॉफ कॉफ अदा होता है।
ठीक है, जबान की जड़ या जबान का पिछला वाला हिस्सा जहां से जबान शुरू होती है, जब ये जबान का पिछला हिस्सा उठकर ऊपर के नर्म तालु से लग जाता है। नर्म तालु जो आपका जो है, आप देखेंगे जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो आपको एक बीच में जो है छोटा सा हिस्सा गोश्त का लटकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उससे उससे लगा हुआ आपका एक नर्म तालु होगा, जो आपका, आप उस टंग से छूइएगा तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर आपका नर्म नर्म सा हिस्सा है, तो वो आपका नर्म तालु कहलाता है। से लग जाता है, जब वो हिस्सा, जब जबान का पिछला हिस्सा उठकर ऊपर के नर्म तालु से लग जाता है, या जो ऊपर लटकने वाला जो गोश्त का छोटा सा टुकड़े से मिलकर निकलता है ना, वो जो छोटे से टुकड़े से मिलकर जो आपका गीला गीला सा होता है हिस्सा, नर्म सा हिस्सा होता है, वहां लग जाता है, तब आपका कॉफ अदा होता है। ठीक है, तब आपका कॉफ अदा होता है, कॉफ। ठीक है, कॉफ पढ़ेंगे तो उसको पूरा मुंह भर के पढ़ेंगे, कॉफ, ये आपका हरूफ मुस्तालिया में से है। ठीक है, जो पुर पढ़े जाते हैं, हर कॉफ। ठीक है, अब काफ। जबान की जड़ का, जब जबान की जड़ या जबान का पिछला वाला हिस्सा उठ कर जब सख्त तालु, जहां हम लोगों ने देखा था नर्म तालु है ना, उसके थोड़ा सा आगे आ जाइए, हल्का सा, मतलब 1 इंच से भी थोड़ा सा कम ही रहेगा, उस आ जाइए तो वहां पर आपको सख्त तालु मिलेगा, तब उठकर वहां मिल जाता है, तब जो है आपका काफ अदा होता है। ठीक है, तब आपका काफ अदा होता है। आप लोग जो है प्रैक्टिस किया कीजिए, जब मैं आप लोगों को ये कॉफ और काफ पढ़ा रही हूँ तो आप लोग भी अपना साथ में प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक है, अब देखिए, कॉफ और काफ, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। आपका काफ मुरक्कक है, यानी बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ में आता है। इनको हरूफ मुस्तफला भी कहा जाता है। ठीक है, इनको हरूफ मुस्तफला भी कहा जाता है क्योंकि ये बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ होते हैं। और ये कौफ, ये आपका मुखफ़्फ़म है। ठीक है, ये आपका मुफख्खम है क्योंकि ये पूर्व पढ़ा जाता है, पूर्व पढ़े जाने वाले हुर्फ में आता है। इनको हरूफ मुस्तालिया भी कहा जाता है। ठीक है, जो पूर्व पढ़े जाते हैं इनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, और जो बारीक पढ़े जाते हैं उनको हरूफ मुस्तफला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का अक्साई लिसान से कितने हर्फ अदा हुए। अक्साई लिसान, अक्साई लिसान क्या होती है, जहां से आपकी टंग शुरू होती है। ठीक है, जब से स्टार्ट वाला हिस्सा। ठीक है, तो उसमें से कौन से हर्फ अदा होते हैं, कितने हर्फ अदा होते हैं आपके, 2। ठीक है, कौफ और काफ, कौफ और काफ। ठीक है, कौफ और काफ, अक्साई लिसान से 2 हर्फ अदा होते हैं, कौफ और काफ। ठीक है, इसमें डिफरेंस आप लोग ने देख लिया कि क्या होते हैं। चलिए, अब वस्ताए लिसान, ये देखिए ये कहाँ पर होता है, एक बार आप फिर से डायग्राम देख लीजिए इसका। देखिए, जो बीच का, जबान के बीच का हिस्सा होती है ना, उसे वस्ताए लिसान कहते हैं, बीच का हिस्सा। ठीक है, वस्ताए लिसान बीच का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, यहां से आप देखिए क्या क्या हर्फ अदा होते हैं। इसको हरूफे शजरिया भी कहते हैं। ठीक है, शजरिया भी इसको कहते हैं, जीम शीन और या यहाँ से अदा होते हैं। जब जबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के तालु की तरफ उठता है, तब जाके जीम शीन और या अदा होते हैं। जब आप लोग पढ़िए तो देखिए उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है आप लोगों का टंग का हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा है जबान के, वो उठता है जब आप लोग पढ़ते हैं, जीम शीन और या, है ना। हाँ,
ठीक है, तो आपका इनको हरूफे शजरिया भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि शजरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो सिफात है वो आपकी सिफात में से आता है, इसलिए ये आपके हरूफे शजरिया कहलाते हैं। इसमें इनके डिफरेंस क्या है, इनकी अदायगी में क्या डिफरेंस है? जीम की अदायगी में जैसे जीम पढ़ेंगे सारे वुस्ते लिसान से अदा होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? जुबान का बीच वाला हिस्सा जब ऊपर के तालु से के साथ मिल जाए या चिपक जाए तब जीम अदा होता है। पढ़िए आप लोग, जीम, जीम, जीम। हो रहा है ना आप लोगों का? जबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर की तरफ चिपक रहा है जीम अदा करने में, जीम। ठीक है, तो आपका जीम अदा होता है। ठीक है, जीम। चलिए, अब शीन में क्या डिफरेंस है? सब लोग उससे लिसान से अदा हो रहे हैं, लेकिन शीन में क्या डिफरेंस है? जबान के बीच वाला हिस्सा और ऊपर के तालु के दरमियान थोड़ा सा गैप, जगह रहे। ठीक है, जीम में जैसे बिल्कुल चिपक गया, लेकिन शीन में क्या रहेगा? थोड़ा सा जगह रहेगी। चलिए, शीन, शीन। देखिए पूरा चिपक नहीं रहा है, थोड़ी सी स्पेस है, गैप है बीच में। ठीक है, शीन, शीन, है ना? हाँ, थोड़ा सा जब आपका जगह रहेगी, थोड़ा सा गैप रहेगा, तो आपका वो वुस्ते लिसान में आएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं या की अदायगी में क्या डिफरेंस है? जबान के बीच वाला हिस्सा और ऊपर के तालु के दरमियान में शीन से ज्यादा गैप या जगह रहेगी। ठीक है, जब जैसे शीन में थोड़ी सी गैप थी, उससे थोड़ा ज्यादा गैप होगा बीच में जबान और ऊपर के तालु में, तो वहां पर या अदा होगा। या ऊपर उठ रहा है टंग, लेकिन जो है चिपक नहीं रहा है, दरमियान में हिस्सा आपको गैप जैसा फील होगा। ठीक है, या, है ना? ऊपर जा रही है जबान, लेकिन वो आपकी चिपक नहीं रही है, उसमें गैप आपका आ रहा है। या। ठीक है, हाफत लिसान हम लोग जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें देखेंगे, क्योंकि आज हम लोगों का जो याला शुरू हुआ है, शुरू होगा हाफत लिसान। इसमें जो है दांतों और मसूड़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा कि कितने होते हैं, कितने तरह के दांत होते हैं और मसूड़े किस तरह के होते हैं, उनके नाम। तो वो आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल जो है उसी टॉपिक पे बात करेंगे। अभी हम लोगों ने लिसान में 4 पार्ट्स होते थे, जिसमें हम लोगों ने एक अक्साई लिसान और एक वुस्ते लिसान के बारे में आज हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया। इंशाल्लाह 2 टॉपिक जो रह गए हैं, वो अगर कल जो है नहीं हो पाएगा, तो हम लोग सिर्फ एक टॉपिक कल कर लेंगे इंशाल्लाह, और बाकी का दूसरे दिन कर लेंगे। ठीक है, जिसमें आप लोग को धीरे धीरे अच्छे से समझ में भी आता रहे। और कोई इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।